रात का समय एक बूढ़ी औरत अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही थी। अचानक कमरे में बाहर से अजीब सी सरसराहट गूंज उठती है। वो घबरा कर अपने पति के पास जाती है, लेकिन वह बेहोश पड़ा था। तभी बाहर से भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ती है और देखती है कि कुछ भेड़ें बुरी तरह इधर उधर उछल रही हैं, जैसे किसी अनदेखी चीज़ को देख लिया हो। और फिर बिल्कुल शांति हो जाती है। औरत का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगली रात किचन में हलचल होती है। बूढ़ी औरत बर्तन धो रही थी, तभी अचानक पीछे रखी कुर्सी खुद ब खुद सरक कर गिर जाती है। कोई था, बहुत करीब। अगली सुबह उसके बच्चे लुइस और माइकल घर आते हैं, लेकिन माँ उन्हें कुछ नहीं बताती। वो जानती है कि ये चीज़ बस इसी घर में नहीं, बल्कि उनके खून में बस चुकी है। रात होते ही अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। लुइस एकदम से डर जाती है, लेकिन वह कोई भी नहीं था। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए माँ धीमी आवाज़ से कहती है, ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ कुछ है, बहुत भयानक। माइकल हंसकर टाल देता है। तभी किचन में रखी कुर्सी फिर से जोर से गिर जाती है। इस बार आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी चौंक जाते हैं। माँ के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वह ये सब देख रही थी जैसे कोई चीज़ उसके सामने खड़ी हो। अगली सुबह माइकल और लुइस जब फार्म में थे, तो उनकी माँ की लाश रस्सी से झूल रही थी। उसका चेहरा भयानक तरीके से मुड़ा हुआ था। नाखून खून से भरे हुए थे, जैसे उसने खुद को बचाने की कोशिश की हो। अब ये आत्मा सिर्फ इस घर में नहीं, ये माइकल और लुइस के पीछे पड़ी है। सुबह के समय पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़ा था, आंखों में अफसोस और डर का अजीब सा मेल था। तुम्हारी माँ अकेले में बड़बड़ाया करती थी, जैसे किसी से बात करती हो, उसने लुइस और माइकल से कहा। वह सुनते ही लुइस का दिल धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि उनकी माँ कितनी अकेली थी। पछतावे से भरी वे अपने पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। शाम होते ही लुइस अपनी माँ के कमरे में गई। वहां एक अधूरा सफेद गाउन रखा था, शादी का गाउन। उसकी माँ उसकी शादी के लिए उसका गाउन सिल रही थी। ये देखकर लुइस की आंखों में आंसू आ गए। बाथरूम में जब लुइस नहा रही थी, तो गर्म पानी की भाप से शीशा धुंधला हो चुका था। लुइस ने हल्की सी आवाज सुनी, कदमों की आवाज। उसने धीरे से पूछा, माइकल, क्या ये तुम हो? कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा कर शावर का पर्दा हटाती है और वहां उसके पापा खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उनका शरीर कांप रहा था। उनका सर बहुत ही अजीब तरीके से झूल रहा था, जैसे किसी अनदेखी ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही है। लुइस ने बहुत जोर से चीख मारी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। जब माइकल दौड़ता हुआ आया, तो बाथरूम में कोई भी नहीं था। माइकल जब अपने पापा के कमरे में गया, तो उसने बेड के नीचे एक चमकती चीज देखी। खींचकर बाहर निकाला तो वो एक डायरी थी, और इन पन्नों में कुछ भयानक सच लिखा था। वो धीरे धीरे मेरे पति को खा रही है, मुझे भी खत्म करना चाहती है। मुझे उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। ये हर जगह मेरे आसपास है। ये पढ़कर लुइस के हाथ कांप उठे। ये सारी बातें लुइस की माँ ने लिखी थी, अपनी मौत से पहले। अगली रात लुइस अपने पापा को सुलाने गई। अचानक उनका शरीर झटके से हिला और वो जोर से खांसने लगे। उनके मुंह से एक जिंदा मकड़ी रेंगते हुए बाहर आ गई। लुइस का कलेजा मुंह को आ गया। उसने मकड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी माइकल वहां पे आ गया। सब ठीक है? लुइस कांपते हुए झूठ बोल गई, हाँ सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। रात होते ही माइकल के कमरे की लाइट अपने आप बुझने लगी। वो उठकर जब खिड़की के पास गया, तो जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। बाहर उसकी माँ हवा में झूल रही थी, मुस्कुराते हुए। माइकल ने अपनी आंखें झपकाईं और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। कमरे में ठंडक बढ़ गई, लेकिन कमरे की दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, तुम अगले हो। अगली सुबह लुइस बाथरूम में आई और जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। लिपस्टिक से चेहरे पर अजीब से निशान बने थे। ऐसा कौन कर सकता है?
जब उसने अपने पापा को चेक करने वहां पे गई तो उसे वहां पे एक लिपस्टिक मिली। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। लुइस, आवाज उसकी माँ की थी। भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लुइस के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फोन पटक दिया। बाहर माइकल आया, लेकिन उसकी नजर चर्च के बाहर खड़े एक फादर पर गई। फादर बोले, तुम्हारी माँ मुझसे अक्सर मिलने आती थी, इसलिए मैं तुम दोनों को जानता हूँ। उन्होंने एक कागज पर नंबर लिख के दिया, अगर जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। जैसे ही फादर गए उसने गुस्से में कहा, हमें इनसे कोई मदद नहीं चाहिए। तभी बाहर से फिर से आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खोला वहां पे फादर खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें पूरी सफेद थी। माइकल ने घबरा कर दरवाजा बंद कर लिया। ये कोई फादर नहीं, ये वही आत्मा है। फोन बजा। उनका पड़ोसी था। तुम लोग खतरे में हो, मैं आ रहा हूं। लेकिन कॉल कट गई। पड़ोसी के घर दरवाजा खुला। लुइस वहां खड़ी थी, लेकिन असली लुइस तो घर में थी। आत्मा ने चाकू उठाया और अपने शरीर पर गहरे कट लगाने लगी। खून टपकता गया। तुम असली लुइस नहीं हो, पड़ोसी बड़बड़ाया। आत्मा उसके पास आई, कान में कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल पड़ोसी ने खुद को गोली मार ली। सुबह माइकल और लुइस बाहर आए, फादर के पैरों के निशान देखने के लिए। कुछ भी नहीं था। अब ये शक नहीं रह गया था कि वो आत्मा ही थी। फादर को फोन मिलाया। तुमने हमें अपना नंबर दिया था, याद है क्या? फादर की आवाज चौंकने वाली थी। मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं, मैं तो दूसरे मुल्क में रहता हूँ। लुइस का दिमाग सुन पड़ गया। पर तुमने कहा था कि मेरी माँ तुमसे मिलने आती थी। मैंने कभी किसी लुइस की माँ से बात नहीं की, पर तुमने कहा था कि तुम्हारी एक बेटी थी लुइस। फादर की सांस भारी हो गई। हाँ, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली थी। लुइस के हाथ कांप गए। उसने झट से फोन रख दिया। रात होते ही फार्म में कुछ हिला। लुइस और माइकल जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि सारे जानवर एक एक करके मरने लग रहे थे। सबकी लाशें वहां पड़ी थी, लेकिन कोई भेड़िया भी नहीं था। ये आत्मा का काम है, लुइस ने बोला। आग जलाई गई। एक एक कर सारी लाशें उसमें फेंक दी गई। दूसरी तरफ माइकल भागकर अपने घर पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उसकी सांसें भर आईं। उसकी बीवी और बच्चे मर चुके थे। उनके शरीर हर जगह कटा हुआ था। माइकल का दिल फट गया। नहीं, गुस्से और गम में उसने चाकू उठाया और अपनी गर्दन काट ली। लेकिन मरते मरते उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चे जिंदा थे। ये सब एक धोखा था। आत्मा ने उसे भी मार दिया। वहां घर में लुइस ने माइकल को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। डैड की नर्स आई। फिर अचानक उसने अपने गाल में एक नुकीली चीज घुसा दी। लुइस बहुत जोर से चीखी। लुइस अब बेहोश हो चुकी थी। लुइस ने जब आंखें खोली तो उसके पापा खांस रहे थे। लुइस कांपते हुए पीछे मुड़ी और तब उसके पापा के शरीर से कुछ बाहर निकला, एक काली परछाई। और अगले ही पल लुइस की चीखें भी बंद हो गईं। और यही कहानी खत्म होती है। लेकिन सच आखिर था क्या? लुइस और माइकल की मां ने मरने से पहले अपने परिवार की आत्माएं शैतान को सौंपने का सौदा कर लिया था। आत्मा उनके पापा के अंदर थी और एक एक कर इन सबको मार दिया। जो भी इस परिवार के करीब आया वो भी मर गया। और इसी के साथ ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।